नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज के हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में शिया समाज द्वारा मुहर्रम की तैयारियां की गई पूर्ण। कोविड गाइडलाइंस के तहत मनाया जाएगा यौम आशूरा। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस और एलआईयू की टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों के लिए तलाशी। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले के मामले में बालियान और गठवाला खा पाया आमने सामने। नरेश टिकैत बैकफुट पर। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में महिला सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना। 5 महीने के वेतन की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर सीएमओ ऑफिस पर भाग के तोमर के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव रसूलपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का चाबुक। जानसठ एसडीएम के आदेश पर हटवाया गया कब्जा। मुजफ्फरनगर के रामराज के गंग नहर पर बाइक से टकराई नील गाय। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुहर्रम की 10 तारीख यानी यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाएगा, जिसको लेकर मीरापुर कस्बे में शिया समाज के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुहर्रम की 10 तारीख यानी यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाएगा। यौम आशूरा पर आज शिया समाज के लोग घरों में ही मातम करेंगे। यहाँ पर कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मुहर्रम की 10 तारीख यानी यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। शिया समुदाय घर पर ही मातम करेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने से मातम जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हालांकि समुदाय के कुछ लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए करबला तक जाएंगे और इमाम हुसैन को सलामी पेश करेंगे। 9 मुहर्रम को होने वाले आज मातम को भी स्थगित कर दिया गया है। नजमुल हसन, हैदर मेहंदी, नसीम हैदर, शाहीन रजा ने बताया कि प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लोग बारी बारी से करबला जाएंगे और इमाम हुसैन को अपनी अकीदत पेश करेंगे। मौलाना मेजर साहब ने बताया कि सुबह 9 बजे इमाम बाड़े में मजलिस का आयोजन किया गया। इसमें लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए शामिल होंगे। दोपहर को 3 बजे फूल की मजलिस और शाम को शामी गरीबा की मजलिस का आयोजन करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुसैनी खेमे के गमगीन माहौल को दर्शाया जाएगा। शिया समुदाय के घरों में मजलिस का आयोजन कर इमाम हुसैन की शहादत को याद कर मातम किया जाएगा। भाई ये तो हर जगह कोविड का मसला चल रहा है और कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंस हम मजलिस कर रहे हैं। जुलूस कोई निकालने के नहीं है, मजलिस अपने घर पे कर रहे हैं हम लोग। ये है शासन का आदेश है। शासन के आदेश का गाइडलाइन जो शासन ने हमें आदेश करा है उसका हम पालन कर रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ भी मीटिंग थी, उसमें भी ये बात थी। डीएम साहब ने बताया था कि भाई सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क वास्क लगाए, सैनिटाइजर रखें। आप वही हो रहा है। 50 आदमी मजलिस में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस है। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगले साल फिर अपना सही हालात हो जाएंगे। हम दुआ करेंगे कि भाई सब दुआ कर रहे हैं मजलिस में भी कि अल्लाह इस मुल्क में तरक्की दे परवरदिगार, और भाई हालात यहाँ के सुधरें, बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो, यही हमारी दुआ है। हाँ, प्रशासन से ये इत्तला मिली थी कि जो अब इस मरतबा जो है कोविड-19 की वजह से ताजिए का जुलूस जो है सार्वजनिक स्थानों से नहीं निकलेगा। अपने अपनी जगह पर रहकर अपने अपने घरों के ऊपर जो है आप मुहर्रम को, मजलिसों को या जो भी आपके प्रोग्राम हो सकता है उसे मना सकते हैं। हमें प्रशासन का हर हाल में जो है प्रशासन का हमें पालन करना है, प्रशासन की बातों का, और उसके खिलाफ हमें नहीं जाना बिल्कुल भी, चूँकि प्रशासन हमारे फायदे के लिए ही सोचता है। ये है बात। तो ये 50 आदमियों को लेके ही घर पे मातम हो रहे हैं। हाँ, ये मजलिस चांद रात से जो मजलिस शुरू हुई थी मुहर्रम की पहली तारीख से ये मजलिस डेली हो रही हैं, घर घर के ऊपर हो रही हैं। जो हमें आदेश मिला कि 50 आदमी से ज़्यादा जो है आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से जो हमारे प्रोग्राम चल रहा है। और शासन प्रशासन ये सब हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा आवाम हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी की आस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें हर समाज का आदमी हमारे साथ है, क्योंकि ये जो गम है हुसैन का, ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नहीं है, समस्त संसार का गम है, पूरी दुनिया का है, मानवता के लिए है, ये मानवता का पैगाम है। हुसैन सबका है, हुसैन का जिक्र सबका है। हमारे 4 जुलूस थे मीरापुर में। एक 6 मुहर्रम का था, एक 7 का था और एक अशरा मुहर्रम का था, एक 9 मुहर्रम का था। तो हमने सरकार का पालन करते हुए और अपने मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का जो उन्होंने कानून पास किया उसके हिसाब से हम बिल्कुल इस बार कोई ताजिया, कोई छोटी जरी, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। और जो हम मजलिस कर रहे हैं अपने अज़ा खाने में, इमाम बारगाह में, मजलूम करबला हुसैन का, तो उसको जो है हम सोशल डिस्टेंस से 50 आदमी के हिसाब से मास्क लगा के
और बैठ रहे हैं और मजलिस कर रहे हैं। जो सरकार का आदेश है, जो सरकार का पालन करेंगे हम बिल्कुल उस तरीके से जो करने का हक है, क्योंकि ये मजलूम करबला का पैगाम जो है, हुसैन मजलूम का, ये अजीब पैगाम है। इसमें अगर इसको किसी की ना मान के किया जाए तो हमारे हुसैन जो है वो नाराज़ होंगे। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीमारी है, हमें भी बचना है, औरों को भी बचाना है। जिंदा रहेंगे तो मुहर्रम अगले साल आएगा, इंशाल्लाह फिर मनाएंगे, कोई बात नहीं है। सरकार सरकार है, सरकार की बात का हम पूरा तहे दिल से मान सम्मान रखते हैं, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, कोई भी हो, सबका हम उसी तरीके से पालन करेंगे। कोई जुलूस बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ठीक, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ घोड़ा भी निकलता था, उसका भी पोस्टपोन्ड है। जो हमारे यहाँ छोटी छोटी झांकियाँ निकलती थी वो भी बंद, हमने टोटल ही बंद कर दिया। बस सिर्फ अपनी मजलिस कर रहे हैं, बस छोटी सी 50 लोगों के दरमियान। जो सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार यहाँ पर सब जगह मजलिसें हो रही हैं। कोई जुलूस, कोई ताज़िया, कोई अलम रोड पर नहीं है, और कोविड-19 के जो आदेश हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। सब इमाम बारगाह में सोशल डिस्टेंस के साथ और मास्क लगाकर मजलिसें कर रहे हैं, और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही सारे अज़दार जो हैं और शिया और सुन्नी सब मिलकर मुहर्रमदारी कर रहे हैं, और कोई कोविड का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, ना कोई जुलूस निकला जा रहा। यही आश्वासन हमने डीएम साहब को भी उनकी मीटिंग में दिया था, उसी पे पूरी तरह से पाबंद है। मैं भी और मेरी कम्युनिटी भी और दूसरे मुसलमान भी सब आपस में, और हिंदू भी सब कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये 10 तारीख को ताज़िए का जुलूस निकलता है तो ये कितना आदमियों के बीच निकलेगा या नहीं निकलेगा? 10 तारीख का भी जुलूस नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी शासन की गाइडलाइन भी है और ऐसे ही कोविड-19 की भी वजह है। कोई जुलूस नहीं निकलेगा, सिर्फ इमाम बारगाहों में मातम किया जाएगा, इमाम बारगाहों में मजलिस की जाएगी, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, और किसी भी तरह सरकार के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और सभी लोगों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट रही है कि सरकारी गाइडलाइन की पाबंदी करें और किसी तरह का कोई जुलूस ना निकालें, ना भीड़ एकत्रित करें। जितनी सरकार ने हमें गाइडलाइन में छूट दी है उसी के तहत कार्यवाही की जाएगी, और उसी तरह मातम और मजलिसें की जाएंगी। मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले के बाद बालियान खाप और गठवाला खाप आमने सामने आ गई हैं। मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में हुए बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमले के बाद अब जनपद में बालियान खाप और गठवाला खाप आमने सामने आ गई हैं। सिसोली में हमले के दिन हुई पंचायत हो या फिर मंगलवार की मासिक पंचायत, दोनों में ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जिसके चलते गठवाला खाप ने भी कल एक मीटिंग कर कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन और 5 सितंबर की महापंचायत में जाने पर पाबंदी लगा दी है। गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने कहा कि जब तक नरेश टिकैत अपने बयान को वापस लेते हुए एक सामाजिक बयान नहीं देते, तब तक किसान आंदोलन में गठवाला खाप हिस्सा नहीं लेगी। जब आज हमने नरेश टिकैत से इस बाबत बात की तो उन्होंने बैकफुट पर आते हुए कहा कि गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक को ज्यादा तजुर्बा नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था, तब इन्हें चौधरी बनाया गया था। यही नहीं, नरेश टिकैत ने कहा कि हमने तो उमेश मलिक को कुछ भी नहीं कहा, वो तो हमारे विधायक हैं। नहीं होना तो कुछ नहीं, बात निमटने चाह वहाँ से उस दिन का गलत हुआ हो, कुछ भी वो है, इतना बड़ा तूल पकड़ लिया, इतनी तो कुछ भी मामला नहीं, निमटाऊ मामला है। इस मामले को निमटाना चाह और अच्छी तरह से अपना रहो। विधायक जी भी हमारे आदमी है, विधायक जी कोई गैर थोड़ा ही है ना, कुछ उनका सा विरोध है। इस तरह की तो कभी भी नौबत नहीं आई। और सिसोली जैसे गाँव में, इस कस्बे में ऐतिहासिक कस्बा, यहाँ से हमेशा जो बाहर के कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, तो उनका हमेशा सम्मान रहा। और एक इस दाग लगाने की बात है, सिसोली को बदनाम करने की बात है, जिनमें हमारे भी आदमी है, अपने भी आदमी है, जो सिसोली के तो सभी अपने ही है, उनकी इस तरह की सोच, अब उन्हें किस तरह की बदनामी हो रही है उसका उन्हें ख्याल नहीं। तो इस तरह की बात नहीं चाहते करने, बात निमटानी चाह, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिसोली की।
गठवाड़ा खाप के चौधरी ने पंचायत किया, उन्होंने कहा कि जो 5 सितंबर में जो पंचायत होने वाली है गठवाड़ा खाप के लोगों को शामिल नहीं हो, क्या कहेंगे? है जाएंगे में भी, क्यों नहीं जाएंगे सर, उनका हक नहीं है। गठवाड़ा ने तो हमेशा सहयोग करा हर बात में, ऐसा गठवाड़ा पीछे हटका तो फिर पीछे ही हट जाएंगे मामला, थोड़ा ये बात वही मैंने कर दो, हमें नहीं तब ना करो तो कर देंगे। गठवाड़ा अपने को कमजोर थोड़ा मानना, इतना वो है। गठवाड़ा का तो पूरा योगदान रहा सन 87 से लगा के, और अब तक गठवाड़े का वो है। ये नहीं कुछ भी बात है, कुछ आदमी कह दे वे भी अपने ये आदमी में भी गैर नहीं कोई, उन्हें भी समझा बुझा लेंगे। तो किसान की प्रतिष्ठा की बात है। आज मुजफ्फरनगर जिले पे और किसान यूनियन पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश सब पे ही सबकी निगाह है। आज करोड़ों आदमियों की निगाह है, पूरे भारत के किसान की निगाह है। तो गठवाड़े कैसे ऐसे क्यों करेंगे? गठवाड़े के भी जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात नहीं, उन्हें शोभा भी नहीं देती, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहते। जी, राजेंद्र चौधरी गठवाड़ा साहब के चौधरी, उन्होंने कहा कि हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर जो हमारे लोग हैं उन्हें भी वहाँ से बुला लेंगे और वहाँ पे जाएंगे नहीं, जो आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर में। ना है कुछ नहीं, उन्हें तजर्बा कम होगा चौधरी राजेंद्र सिंह को। उनके पिताजी थे अब तक, मैं 1.5-2 महीना हो गया मैं गुजर गए भी, उन पर पगड़ी है। तो उन्हें थोड़ा सा हो सके कि ना मोटा तजर्बा कम हो, वैसे काफी। मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 2 नाबालिग युवतियों के साथ बलात्कार के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 2 नाबालिग युवतियों के साथ बलात्कार के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। दरअसल मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार के दिन पहले तो खतौली कोतवाली क्षेत्र में 8 दिसंबर 2015 को एक 15 वर्षीय युवती के साथ युवक सादिक ने जबरन बलात्कार की घटना को उस वक्त अंजाम दिया था जब पीड़ित युवती घर पर अकेली थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। पीड़ित परिजनों के द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने एक आरोपी सादिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें आज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सादिक को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30,000 रुपयों का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं एक और दूसरा मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र में 26 नवम्बर 2017 का है, जहाँ रिजवान नाम के एक युवक ने पड़ोस की छत पर सो रही एक 15 वर्षीय युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर उस समय जेल भेज दिया था, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी रिजवान को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 21,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। हमारे न्यायालय श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी श्री संजीव कुमार तिवारी जी ने सरकार बनाम रिजवान धारा 376, 506 IPC थाना रतनपुरी, ये घटना 26/11/17 की है और उसी दिन FIR हुई। इसमें मुलजिम रिजवान 26 वर्ष इसकी उम्र है। ये दिनांक 26/11/17 को आधी रात के बाद अभियुक्त रिजवान पड़ोसी की छत पर सोई हुई पीड़िता उम्र 15 वर्ष को डरा धमकाकर बलात्कार किया। सुबह मोहसिना वादी की दुकान पर अंडे लेने आई तो वादी को धक्का देकर घर से भाग गया। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि अभियुक्त रिजवान ने मेरे साथ आधी रात के बाद छत पर आकर डरा धमकाकर मेरे साथ बलात्कार किया। अभियोजन की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा व हमारे साथी मनमोहन वर्मा जी सरकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए 8 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष को पूर्णतः साबित किया, जिस पर श्रीमान न्यायाधीश महोदय द्वारा गुणदोष के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 17/8/2021 में दोषी सिद्ध किया गया और लंच के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रिजवान को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 21,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया गया। एक मामले में हो रही है सजा, दो को सुनाई गई है। दूसरा मामला भी हमारी इस कोर्ट से ट्रांसफर हुआ था पॉक्सो फर्स्ट में। वहाँ पर श्रीमती न्यायाधीश आरती फौजदार पीठासीन अधिकारी ने सरकार बनाम सादिक धारा 376, 506 IPC व 3/4 पॉक्सो में सजा सुनाई है। ये घटना 8/12/2015 की है। इसकी FIR 19/12/15 को हुई। घटना मोहल्ला इस्लामाबाद रोडवेज के पीछे खतौली अभियुक्त सादिक द्वारा घटना कारित की गई। दिनांक 8/12/2015 को पीड़िता जो कि घर पर अकेली थी तथा पत्नी बाजार गई हुई थी, उसको अकेला देखकर सादिक ने आकर दरवाज़ा खटखटा, पीछे से आकर उसका मुंह भींच लिया और नीचे गिराकर उसके साथ बलात्कार किया।
और घिनौना काम करने के बाद कहा कि यदि तूने किसी को के सामने अपना मुंह खोला तो तुझे तथा तेरे माता पिता को जान से मार दूंगा और तेरा पूरा घर बर्बाद कर दूंगा। अपनी जबान पर लगाम रखना, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। अभियोजन की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा, मनमोहन वर्मा जी, विक्रांत राठी, प्रदीप बालियान, विशेष लोक अभियोजकों ने 6 साक्ष्यों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष को पूर्णतः साबित किया, जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा गुण दोष के आधार पर को दिनांक 17/8/21 में दोष सिद्ध किया गया और लंच के बाद सजा के मामले में सुनवाई करते हुए सादिक को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 30,000 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया। दोनों मुकदमों में जो सजा हुई है, इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विशेष शक्ति अभियान चल रहा है, नारी शक्ति अभियान, मिशन शक्ति, उसमें हमारे डीएम साहब और एसएसपी महोदय का सराहनीय सहयोग रहता है हमारे साथ, और हम लोग पूरे तन्यमता से सभी विशेष लोग अभियोजक पूरी मेहनत करके अभियोजन पक्ष को मजबूत करते हैं और उसी का परिणाम आज ये है कि इन दोनों अभियुक्तों को कठोर कारावास और 10-10 साल की सज़ा से 10-10 साल की सज़ा और आर्थिक दंडों से दंडित किया गया, जिससे समाज में संदेश जाए कि कोई ऐसा अपराध करते हुए डर। मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस और एलआईयू की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सीओ खतौली के नेतृत्व में एलआईयू की टीम और पुलिस बल के द्वारा कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ पर पुलिस के द्वारा कचहरी परिसर के आसपास और कचहरी में घूमने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस के द्वारा कचहरी परिसर में खड़े वाहनों को भी चेक किया गया और सीओ खतौली के द्वारा कचहरी परिसर में आसपास घूमने वाले उन लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु दिखाई दे तो तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। देखिए, कचहरी परिसर की चेकिंग प्रतिदिन डॉग स्क्वाड, हैंड हैंडल सेट, इसके साथ हम लोग करते हैं। उसी रूटीन प्रक्रिया के तहत आज भी पूरे कचहरी परिसर की चेकिंग की गई है, जैसा कि आपने देखा है, और डॉग स्क्वाड भी साथ में था। अभी तक ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है संदिग्ध, सब ठीक है। हम लोग देखते हैं कोई भी आग्नेयास्त्र है, विस्फोटक पदार्थ है, इन सभी की हम लोग चेकिंग करते हैं, जिससे कि कचहरी परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में महिला सफाई कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा 5 महीने का वेतन न दिए जाने पर धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में मार्च महीने से महिला सफाई कर्मचारी की सैलरी न आने पर महिलाओं ने महिला चिकित्सालय प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में एएन कपूर कंपनी के द्वारा कार्यरत महिलाओं की मार्च महीने से सैलरी न आने पर महिलाओं ने जिला महिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हमारी सैलरी मार्च महीने से नहीं आ रही है, इस कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग किया कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द दिलाई जाए। ठेकेदार सत्येंद्र का कहना है कि अभी कंपनी द्वारा बजट नहीं दिया गया है, जिस कारण अभी सैलरी नहीं दी जा रही। वहीं इस प्रकरण में सीएमएस का कहना है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने ठेकेदार से बात कीजिए। महिलाओं ने जल्द से जल्द सैलरी दिए जाने की मांग की है। हमारी सैलरी नहीं आ रही भैया, ऊपर से लखनऊ से हमारी सैलरी नहीं है, जिस कंपनी से हम लगे हुए हैं वे कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है, वे ठेकेदार जान। हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पे। 9,500 है ऊपर से भैया, 5 दे रहे भैया यहाँ पे हमें 5,000 दे रहे। हाँ, उनमें भी ये कह रहे कि कम करेंगे, 3,000 रुपए में दूसरे लगाएंगे। सत्येंद्र यहाँ से बजट नहीं भेज रहे हमारा। भैया दिक्कत हमें इतनी है कि बताओ, अगर हम उधार भी लेके खा रहे हैं तो वो भी तो चाहिएगा, उधार वाले नहीं मांगने के हमारे से। 5,000 रुपए हमारी सैलरी है, बीमारी भी है उसमें, सब चीज देखनी पड़ा है, घर का किराया भी है, बच्चे भी हैं, सब देखना पड़ता है उसमें। तो जब आप सीएमएस से मिलती हैं तो क्या कहते हैं वो आप लोग? वे कहें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारा ठेकेदार जानेगा जो जानेगा। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर
भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बंद कराने की मांग की गई। बाकी तोमर के धरने की सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने बताया कि जिला चिकित्सालय में मरीजों और पीड़ितों का उत्पीड़न किया जाता है, जहां इमरजेंसी में आने वाले घायलों से मेडिकल के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। वहीं मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां भी नहीं दी जाती, उन्हें बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि बाहर के मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टरों का कमीशन तय रहता है, जिसके चलते सरकार की मुफ्त चिकित्सा का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। तोमर के बैनर तले जिला सरकारी अस्पताल पर धरना प्रदर्शन हुआ भ्रष्टाचारी को लेकर। भ्रष्टाचारी कैसी, एक आदमी गांव में पिट रहा, उसकी डॉक्टरी हो रही 307 में, और दूसरा पीट कर रहा, उसकी 308 में हो रही, और जो डॉक्टरी यहाँ होगी उसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही, एक मामला। दूसरा, यहाँ दवाई दे रहे हैं, लिख दिया पर्चा, दवाई बाहर से ले लो, सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जो पैसे देगा उसका ट्रीटमेंट हो रहा, कोई देखा भाली नहीं हो रही, अभद्र भाषा का यहाँ प्रयोग हो। दूसरा, एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये सब बाहर से हो रहे। जितने यहाँ डॉक्टर है सबने अपने कारोबार इस शहर के अंदर कर रखे, सबने अपने ऑफिस बना रखे। यहाँ से फिर बता दें उनको वासी खा जा। रिश्वत की हमने वीडियो बना रखी, आज हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सोमवार में हमारी वार्ताओं की 10 आदमी की, और हम जिसमें जांच में देंगे अपने वीडियो बना रखी जिसमें पैसे ले रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। और यहाँ अगर आदमी आ जाए तो कोई व्यवस्था नहीं बनाते, कोई मशीन नहीं है ऐसी, कोई डॉक्टर इलाज को नहीं है। सरकार अगर इतना पैसा दे रही तो उस धन का दुरुपयोग हो रहा, उल्टा जनता से, किसान मजदूर से यहाँ लुटाई हो रही। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से न बताया सीएमओ को, अगर इसका समाधान न हुआ तो आर पार की लड़ाई सरकारी अस्पताल से शुरू होगी। यहाँ से मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर में प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को एसडीएम जानसठ के आदेश पर तहसीलदार और पटवारी व अन्य अधिकारियों ने कब्जा मुक्त करा दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर में प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा कब्जा किए हुए रास्ते को एसडीएम जानसठ के आदेश के बाद तहसीलदार और पटवारी ने जेसीबी मशीन से कब्जा मुक्त कराकर चारों ओर बैरिकेडिंग कराई। मीरापुर के गांव रसूलपुर में प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा सरकारी रास्ते पर कब्जा किया हुआ था। एसडीएम जानसठ के आदेश पर तहसीलदार अभयराज पांडे और पटवारी ओमवीर सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर द्वारा किए गए कब्जे को कब्जा मुक्त करा दिया। जहां पहले जेसीबी मशीन के द्वारा कब्जे को हटवाया गया और चारों ओर तारों की बैरिकेडिंग करा दी गई। उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया कि अगर भविष्य में प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा यहां पर कब्जा किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तहसीलदार जानसठ अभयराज पांडे और पटवारी ओमवीर सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर की जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए चारों ओर वहां पर बैरिकेडिंग कराने के बाद पेड़ पौधे लगाकर कब्जा मुक्त करा दिया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र की देवल गंग नहर के पास नील गाय ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के देवल गंग नहर के पास दवाई लेने जा रहे युवक की बाइक नील गाय से टकरा गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात को देखते हुए उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। रामराज थाना क्षेत्र के गाँव देवल गंग नहर के पास दवाई लेने जा रहे साकेत पोखरियाल पुत्र महेश नंद निवासी जेरी खाल थाना पोड़ी गढ़वाल सुबह अपने घर से थाना सरदना मेरठ दवाई लेने के लिए निकला था। जैसे ही वह अपनी बाइक से देवल गंग नहर के निकट पहुंचा तो जंगल की ओर से दौड़ती आई नील गाय बाइक से टकरा गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ के मोहल्ला बुद्ध बाजार निवासी व्यक्ति ने नगर पंचायत और बिजली विभाग से पीड़ित होकर न्याय की गुहार लगाई और पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वार्ता के दौरान उपरोक्त दोनों विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बुधवार को इकबाल पुत्र अफलातून निवासी मोहल्ला बुद्ध बाजार कस्बा जानसठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पीड़ित इकबाल के 2 प्लॉट मोहल्ला करीमुल्ला पट्टी कस्बा जानसठ में स्थित है और नगर पंचायत के कार्यालय में भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक प्लॉट में बिजली विभाग ने विद्युत पोल गाड़कर लाइन खींच दी है तथा दूसरे प्लॉट में नगर पंचायत के द्वारा पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिससे पीड़ित को भारी आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों विभागों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पीड़ित व्यक्ति ने दोनों प्लॉट बैनामा द्वारा खरीद लिए थे, जिनमें किसी दूसरे का कोई मतलब वास्ता नहीं है। लेकिन उपरोक्त दोनों विभागों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति की बिना मर्जी के पाइपलाइन बिछा देना और बिजली की लाइन खींच देने के बाद प्लॉट के आसपास के व्यक्तियों ने पीड़ित व्यक्ति के प्लॉट में रास्ता निकाल दिया, जिससे पीड़ित को आर्थिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
बैनामा हुआ है रजिस्ट्री के साथ और 45 फुट इसकी लंबाई है, 70 फीट इसकी चौड़ाई। और इसमें जो है अब जो भूमाफिया हैं उन्होंने पहले भी मुझे परेशान किया, नींव भरी थी, नींव फाड़ दी, तो उसका मैंने केस किया उनके ऊपर। अब मैं जो ही काम करना चाहता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है, पुलिस आ जाती है, मिट्टी नहीं डलने देती और टाउन वाले आ जाते हैं जी आप काम नहीं करोगे। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जिनके पास ज़मीन इतनी नहीं है उनको सारे काम किए जाते हैं। आपने नगर पंचायत और विद्युत विभाग पे भी आरोप लगाया है, क्या परेशानी है उनसे? मैंने एसडीएम साहब को दरख्वास्त दी कि सर जो ये मेरी प्लाट के बीचों बीच ऊपर से लाइन बिजली की है केबल, इसको उतारा जाए और जो पाइपलाइन है उसको निकाला जाए। ये हमने एसडीएम साहब को दरख्वास्त दी। जब पाइपलाइन लगाई गई क्या नगर पंचायत की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी आपको? नहीं सर, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कब लगाई। हमने जब बाद में पता चला था हमने ये पूछा सवाल कि आपने किसके आदेश से लगाई, उसका कोई जवाब नहीं दिया हमें। आपने इसकी शिकायत की गई? जी एसडीएम साहब को की है। क्या निस्तारण हुआ? कुछ नहीं हुआ सर उसमें। जो कब्जा कर रखा किसने कर रखा? वो डॉक्टर ऐसा है, एक दूसरा आदमी और भी है लेकिन मैं डॉक्टर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल की कुटेसरा गांव में वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय किसान यूनियन के नेता शाहबाज त्यागी के आवास पर शरदकालीन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को फसलों को रोगों से बचाव हेतु जानकारी दी गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के गांव कुटेसरा में वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय किसान यूनियन के नेता शाहबाज त्यागी के आवास पर शरदकालीन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को शरदकालीन गन्ना बुआई के बारे में कामदार ओमपाल और करण सिंह ने किसानों को शरदकालीन गन्ना बुआई और गन्ना पैदावार बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 फसल एक साथ उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना या आलू, गन्ना या सरसों, जिससे किसानों को अच्छी कमाई होती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रोहाना गन्ना समिति के केंद्रों पर 0.38 गन्ना की पौधों की उपलब्ध है, जिससे किसान गन्ने को रोगों से बचा सकते हैं। इसमें सरकार अनुदान भी देती है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष और स्वच्छ भारत अभियान के गुजरात के एम्बेसडर शिव ओम मिश्रा और उनके साथियों का नालंदा पब्लिक स्कूल प्रबंधन की तरफ से स्वागत किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना मार्ग पर स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल में पहुंचे अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष और स्वच्छ भारत अभियान के गुजरात के एम्बेसडर शिव ओम मिश्रा का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से अध्यक्ष विनीश त्यागी और सचिव प्रवीण त्यागी व कस्बा चरथावल के गणमान्य व्यक्ति, सहकारी समिति के अध्यक्ष कुबेर दत्त त्यागी, विजेंद्र त्यागी, दिनेश त्यागी, पंकज त्यागी, मोहित त्यागी, योगेश त्यागी, विशाल त्यागी आदि ने फूल मालाएं और बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिव ओम मिश्रा ने भारतीय सभ्यता की महत्ता पर प्रकाश डाला और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से आह्वान किया कि वह हिंदू संस्कृति, भारतीय परिवेश, संस्कार, वेशभूषा को अपनाएं और विदेशी संस्कृति का त्याग करें, तभी हम सच्चे भारतीय बन सकते हैं। आज चरथावल में नालंदा स्कूल में संगठन के पदाधिकारी एवं स्कूल के संचालक गणों ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रवादी विषयों पर चर्चा हुई। तो ये आपका कहाँ पर प्रोग्राम चल? वर्तमान में हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा दौरा हुआ है यह गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये 3-4 जिलों का दौरा रहा और हर जगहों पर हम सब ने इस समानता और भाईचारे के विरोधी आरक्षण को खत्म करने हेतु आरक्षण मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत हम सब करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होगा यह जो जातिवादी राजनीति हो रही है, जो हमारे ही भाइयों को लालच दे करके बरगलाया जा रहा है, उनके सामर्थ्य को खत्म किया जा रहा है और भारत की पहचान को विश्व स्तर पर और जो कौशल्यवान व्यक्ति हैं उनके कौशल्यों को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें एक दूषण जो आरक्षण है इसको ख़त्म करने की मांग हम अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में उठाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आपके मुजफ्फरनगर के इस कार्यक्रम से हुई है। और यहाँ से हम सभी देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि यह जो
कुछ लालच दे करके, लोभ दे करके आपके कौशल्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक भीख दे करके, आपको मजबूत दिखा करके और किसी को दबाने का या किसी को बढ़ा करके और दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। इस नीतियों को आप सफल न होने दें और अपने कौशल्यों को आगे बढ़ाते हुए आप अपने सामर्थ्य से आगे आएँ और बराबरी से साथ में खड़े रहें, जिससे हम एक श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत और एक चरित्रवान भारत का निर्माण कर सकें। अपने पथ पर कार्यरत है। हम जो अपने मिशन पर निकले हैं, हम चाहते हैं हमारी मानवता, हमारे जो जाति है, किसी भी तरीके से हम अपनी मानवता को जातियों में ना बंटने दें। हमारा मिशन है, पार्टी कोई भी आ चले, लेकिन हमें अपनी जाति को, अपनी मानवता को एक करने के लिए मिशन पर काम करना है। हम अपनी जाति के विभाजन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबका साथ सबका सबका विकास नारा है, ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जाति पर राजनीति की जा रही है। हम जाति धर्म को, क्या आने वाले समय में आरक्षण खत्म किया जाएगा? आरक्षण खत्म तो हम चाहते ही हैं, आरक्षण तो भीख है, वो तो खत्म होनी चाहिए, लेकिन मानवता को हम किसी भी हालत में बंटना स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा मिशन है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ।